हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई नो कि आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 12th क्लास के विद्यार्थी हैं, अगर आप सभी 2025 में फाइनल बिहार बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं, अगर आप सभी का सब्जेक्ट भी हिंदी है, तो मैं पूरा दावे के साथ कह सकता हूं कि आप सभी इनसे पहले ये सारे प्रश्न कभी नहीं देखे होंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सारे प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। कैसे इंपॉर्टेंट होने वाला है बताऊं? क्योंकि आज के वीडियो में भी हम सभी हिंदी का ऐसे 50 वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। आई नो कि आप सभी मेरी बातें यहां तक समझ गए होंगे। तो प्यारे बच्चों, अगर आप सभी 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के माध्यम से अपने मम्मी और पापा का नाम रोशन करना चाहते हैं, ज्यादा से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं, तो उसके लिए आप सभी को मेहनत करनी पड़ेगी। मेहनत यानी स्टडी, आप सभी को अच्छे से पढ़ाई करनी पड़ेगी। प्यारे बच्चों, आप सभी के पास ज्यादा समय नहीं है, आप सभी अच्छे से पढ़ाई करिए, ठीक है। मैं आप सभी को यही बात बोल सकता हूं। तो प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान लो, मैं हूं आपका प्रीतम सर और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिहार एग्जाम मार्ट्स। अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी बेहतरीन तरीके से करवाता हूं। तो प्यारे बच्चों, हम सभी क्लास को शुरू करते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखिएगा, सबसे पहला प्रश्न है सूरसागर के कवि कौन है, ठीक है। सबसे पहला प्रश्न क्या है? प्रश्न सबसे पहला, सूरसागर के कवि कौन है, ठीक है। मैंने आप सभी को एक बात पहले ही बता दिया है, आप सभी इनसे पहले ये सारे प्रश्न कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है। हो सकता है 2-4 बच्चे कभी देखे होंगे, बट लेकिन 90% बच्चे, मैं लिख के दे सकता हूं 90% बच्चे ये सारे प्रश्न नहीं देखे होंगे, ठीक है। और आप सभी को यही सब प्रश्न 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में पूछेगा। आई नो कि आप सभी समझ गए होंगे। क्वेश्चन है सूरसागर के कवि कौन है। क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो सूरदास, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। सूरसागर के कवि कौन है? एकदम धीरे धीरे, ठीक है। हम सभी अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है। दोस्त यानी फ्रेंड, ठीक है। हम सभी अपने दोस्तों की तरह पढ़ाई करेंगे, एकदम भाई की तरह पढ़ाई करेंगे, ठीक है, ताकि सारे क्वेश्चन सारे बच्चे को याद हो सके। समझ गए आप सभी? सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि है सूरदास। याद हो आप सभी को? सूरसागर के कवि हैं यानी कि उनके लेखक हैं सूरदास, ठीक है। आप सभी 12th क्लास में चल गए होंगे, आप सभी इतना बात समझते होंगे, ठीक है। सूरसागर के कवि कौन है? सूरसागर के कवि हैं सूरदास, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 2 नंबर में, ठीक है। 12th क्लास हिंदी का पूरा बुक से ये सारे प्रश्न छांट के लाए गए हैं, ठीक है। पूरा बुक, ठीक है। आप सभी शुरू अंतिम में कौन सा चैप्टर है? अंतिम में चैप्टर शायद ज्ञानेंद्रपति, ठीक है। हाँ, बालकृष्ण भट्ट से लेकर के ज्ञानेंद्रपति तक में जितने भी शीर्षक पाठ हैं, सारे शीर्षक पाठ से आप सभी को क्वेश्चन आज के वीडियो में देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इसलिए बोलता हूं सारे क्वेश्चन को ध्यान से देखना। जिसको नहीं पढ़ाई करने का है क्लास छोड़ के जा सकते हो शुरू में, ठीक है। जिसको नहीं पढ़ने का मन है क्लास को शुरू में छोड़ के चले जाओ, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, रिकॉर्डिंग वीडियो है, आपकी मर्जी, ठीक है। क्वेश्चन है 2 नंबर में, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। आप सभी को ये सब प्रश्न 2-3 तरीका से पूछ सकता है। कैसे बताता हूं, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। सबसे पहला तरीका हो गया, उसने कहा था शीर्षक कहानी के लेखक कौन है। दूसरा तरीका, उसने कहा था शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। तीसरा तरीका, उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है, ठीक है। किसी भी तरीका से पूछ सकता है, बस आप सभी को क्या करना है, आप सभी को याद रखना है, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं पहले आप सभी मेरी बातों समझो, ठीक है। मेरी बातों को समझो, उसके बाद ही आप सभी कुछ कर पाओगे, नहीं तो बैठे भूखे पेट मर जाओगे, ठीक है। उसने कहा था कहानी के कथाकार कौन है। सारे बच्चों को मालूम होगा, क्या होगा बताओ? प्रेमचंद्र होगा, उदय प्रकाश होगा, या फिर रामधारी सिंह दिनकर, या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी। सबको राइट आंसर मालूम है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर क्या होगा, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो, सबका परफेक्ट आंसर है चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। उसने कहा था शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है। उसने कहा था शीर्षक पाठ के रचनाकार है, या फिर लेखक है, या फिर कथाकार है चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, ठीक है। याद हो गया आप सभी को। अब देखना क्वेश्चन क्या 3 नंबर में क्वेश्चन है, देखो आगे देखना कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। यहां तक आप सभी को 2-4 क्वेश्चन इनमें से कोई मालूम होगा, ठीक है। कितने बच्चे कमेंट में डाउट चल रहा होगा, ये सब क्वेश्चन हम सभी को मालूम है, ठीक है। सर उसने फालतू बकरे हैं कि आप सभी इनसे पहले क्वेश्चन नहीं देखेंगे, ठीक है। आगे चलते जाओ, आगे चलते जाओ, आप सभी को पता चल जाएगा ये सारे क्वेश्चन कितना ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। मैं लिख के दे सकता हूं कि 50% बच्चे को इस सारे प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं होगा, ठीक है। उत्तर मालूम नहीं होगा। क्वेश्चन है 3 नंबर में, अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, ठीक है। अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, या फिर अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचयिता कौन है, ठीक है। समझ गए आप सभी? अर्धनारीश्वर के रचनाकार कौन है? उदय प्रकाश है, रामधारी सिंह दिनकर, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, या फिर मोहन राकेश। एकदम प्यार से बताओ कमेंट में लिख करके, ठीक है। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। बताओ। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो रामधारी सिंह दिनकर, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। 3 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी रामधारी सिंह दिनकर जी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना 4 नंबर में क्या क्वेश्चन, एकदम मन लगा के पढ़ाई करना। क्वेश्चन है 4 नंबर में, निम्न में से, ठीक है, निम्न में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला, ठीक है। अब बताओ कितने बच्चे को मालूम है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर, ठीक है। निम्न में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला, देखते हैं किनका राइट आंसर होता है, ठीक है। निम्न में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला था। इन चारों ऑप्शन में विनोद कुमार शुक्ल को कौन सा पुरस्कार मिला, आप सभी को मालूम है? साहित्य मनीषी हो जाएगा, या फिर साहित्य अकादमी पुरस्कार, या फिर ज्ञानपीठ पुरस्कार। क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है।
मैंने आप सभी को बता दिया था 50% बच्चे को मालूम होगा, ठीक है। 4 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो यानी कि साहित्य अकादमी पुरस्कार, सबका राइट आंसर है, ठीक है। विनोद कुमार शुक्ल को इन चारों ऑप्शन में साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था, ठीक है। आप बताओ कब मिला था, आप सभी को मालूम है? मैं आप सभी को वीडियो का लास्ट में बताऊंगा, अगर आप सभी को मालूम है तो फिलहाल के लिए कमेंट में लिख देना, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन है 5 नंबर में, अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? सारे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन सारे क्वेश्चन 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? 16 जनवरी 1940, सबसे पहला ऑप्शन है 16 जनवरी 1940, एंड दूसरा ऑप्शन है 16 जनवरी 1942, तीसरा ऑप्शन है 16 जनवरी 1941, चौथा ऑप्शन है 17 जनवरी 1941, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख दो, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म कब हुआ था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 16 जनवरी 1941 सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म 16 जनवरी 1941 ईस्वी को हुआ था। आई नो कि आप सभी को यहां तक याद हो गया होगा, ठीक है। 5 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी, 16 जनवरी 1941 ईस्वी को अशोक वाजपेयी का जन्म हुआ था, ठीक है, यानी कि डेट ऑफ बर्थ हो जाता है, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 6 नंबर में, अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहां पर है, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोले पहले क्वेश्चन को समझो, ठीक है। यही बोल आप सभी को मैं यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। देखो एक बात यहां पर आप सभी को एक बात और बोलता हूं, देखो अगर आप सभी को कोई भी टीचर बता रहे हैं, ठीक है, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन चाहे स्कूल में चाहे कॉलेज में, ठीक है, अगर आप सभी को कुछ बता रहे हैं आप ऐसे समझो, अगर आपसे कोई बड़े हैं, आपसे उम्र में कोई बड़े हैं, अगर आप सभी को कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को पहले समझो, ठीक है। ऐसा नहीं कि मतलब ऐसा मेरा कहने का मतलब ऐसा नहीं कि जो गंज पिया है भंग पिया है वो कुछ बोल रहे हैं तो उनकी बातों को समझो। जो अच्छे लोग हैं, जो पढ़े लिखे हैं, जो ज्ञानकारी लोग हैं, उनकी बातों को पहले समझो, ठीक है। उनकी बातों को समझो, वो फालतू बात नहीं बोलते हैं, ठीक है, आपकी भलाई के लिए बोलते हैं, ठीक है। जो आपसे उम्र में मतलब उम्र में भी बड़ा हो और जो आपसे भी से सीनियर भी हो, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म स्थान कहां पर है? कितने बच्चे को मालूम है? 6 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो दुर्ग छत्तीसगढ़, सबका राइट आंसर है, ठीक है। अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, याद होगा आप सभी को, अशोक वाजपेयी का जन्म दुर्ग छत्तीसगढ़ में हुआ था, ठीक है। आप देखना क्वेश्चन क्या 7 नंबर में एकदम मन लगा के पढ़ाई करेंगे, ठीक है। आप सभी हो सके तो आप सभी अपने कॉपी में नोट भी करते जाना, ठीक है। आप सभी अपने कॉपी में नोट भी करते जाना वीडियो को साथ साथ, ठीक है। वीडियो को रोक देना, कॉपी में नोट कर लेना, फिर उसके बाद आगे पढ़ लेना, ठीक है। नहीं तो मैं आप सभी को वीडियो के लास्ट में बता दूंगा आप सभी वीडियो का नोट्स फ्री में कहां पर पा सकते हो, ठीक है। समझ गए, एकदम फ्री में मिलेगा आप सभी को, ठीक है, आंसर के साथ। क्वेश्चन है 7 नंबर में, शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए? कितने बच्चे को मालूम है? मैं लिख के दे सकता हूं, 99% बच्चे को मालूम नहीं होगा। चीटिंग मत करना आप सभी, अपना मतलब इज्जत से बताना, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सफलतापूर्वक बताना इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए थे? क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर? 1930 को, 1931, 1933 या फिर 1934, ठीक है। अंटकड़ी झटा मारो आम टूट जाएगा, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए थे? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 1931 सबका परफेक्ट आंसर है, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह 1931 में इंटर पास किए थे। इसके हिसाब से तो शमशेर बहादुर सिंह 1929 में, शायद 1929 में मैट्रिक पास किए होंगे, ठीक है। शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए थे? आपसी को यही क्वेश्चन पूछेगा, शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए थे? 1931 ईस्वी को आप सभी को टिक मार देना, ठीक है। यही सब क्वेश्चन आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, यही सब, ठीक है। एग्जाम में भी पूछेगा भी इसी तरह से, ये बहु, ठीक है। समझो आप सभी को यहाँ से कॉपी करके वहां पर पेस्ट कर देगा और आप सभी को टिक मार देना है बिल्कुल सही आंसर में, ठीक है। रटते जाओ, ठीक है। आप सभी टेंशन मत लेना, मैं आप सभी को एग्जाम आते आते, ठीक है, बस 2-4 महीना और रह गया है, आप सभी का एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रोवाइड करूंगा जो आप सभी का मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों बताऊंगा, ठीक है। अगर आप सभी को कल किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो आप सभी कमेंट में लिख देना, सर कल इस विषय पर इस सब्जेक्ट पर वीडियो लेकर आइए, ठीक है। बस मैं वही लेकर आऊंगा, ठीक है। 10 बच्चे कमेंट कर देना लिख करके, बस वही समझ लो आप सभी, ठीक है। खैर छोड़ो, क्वेश्चन है 7 नंबर में, अशोक शमशेर बहादुर सिंह इंटर पास कब किए थे? ठीक है, सबका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1931 ईस्वी में। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 8 नंबर में, ध्यान से देखो। क्वेश्चन है सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा, ठीक है, कोई नहीं बताएगा पूरे यूट्यूब पे, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? कभी नहीं देखे होंगे, ठीक है, आप सभी को मालूम होगा, कभी नहीं देखे होंगे। ठीक है, सही सही बताओ, आप सभी देखे हो इनसे पहले ये सारे प्रश्न है। सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? कोई बताया है आप सभी को? बालकृष्ण मठ ने, शमशेर बहादुर सिंह, रामधारी सिंह दिनकर या फिर ओम प्रकाश वाल्मीकि? कितने बच्चों को मालूम है? आप सभी कमेंट में लिख देना, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी। ठीक है, 8 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो, यानी कि शमशेर बहादुर सिंह, सबका राइट आंसर। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा मात्र शमशेर बहादुर सिंह ने ही की थी। ठीक है, अभी तो फिलहाल बहुत व्यक्ति जा चुके हैं। ठीक है, सोवियत रूस की यात्रा किसने की थी? शमशेर बहादुर सिंह ने। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? अगर ज्यादा बकूंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, बाद में बोलोगे सर इतना बड़ा वीडियो कैसे पढ़ेंगे हम सभी। ठीक है, खैर छोड़ो। क्वेश्चन नंबर में दूसरा सप्तक, ठीक है, दूसरा सप्तक इनकी कृति है। आप सभी को मालूम होगा दूसरा सप्तक इनकी कृति है। रामधारी सिंह दिनकर की, भगत सिंह की, जय कृष्ण मूर्ति या फिर शमशेर बहादुर सिंह? कितने बच्चों को मालूम है? हाथ उठाओ, मैं देखना चाहता हूं। ठीक है, दूसरा सप्तक इनकी कृति है। 9 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो शमशेर बहादुर सिंह, सबका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इज द परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी शमशेर बहादुर सिंह। ठीक है, दूसरा सप्तक शमशेर बहादुर सिंह की कृति है, यानी कि उनकी रचनाएं हैं।
हैं। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 10 नंबर में, एकदम मन लगा के पढ़ाई करो। क्वेश्चन है 10 नंबर में, सुकून की तलाश के रचनाकार कौन है या फिर सुकून की तलाश के लेखक कौन है। मैंने आप को बताया ना, आप को क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं जिस तरह से बोल रहा हूँ इसी तरह प्रश्न का उसी तरह रहेगा। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, बट यहाँ पर ट्विस्ट क्या चीज है पता है, आपसे क्वेश्चन घुमा फिरा के पूछेगा ताकि विद्यार्थी फंस सके। ठीक है, देखो रटो मत आपसे भी। ठीक है, आपसे भी समझते जाओ सारे प्रश्न को। ठीक है, सुकून की तलाश के रचनाकार कौन है, अज्ञा जी, जगदीश चंद्र माथुर, शमशेर बहादुर सिंह या फिर मलयज। कितने बच्चों को मालूम है सुकून की तलाश के रचनाकार कौन है। ठीक है, 10 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 10 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगा। ठीक है, सुकून की तलाश के रचनाकार कौन है, शमशेर बहादुर सिंह जी हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखना क्वेश्चन क्या 11 नंबर में क्वेश्चन है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था। कितने बच्चों को मालूम है, हाथ उठाओ। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था, ठाकुर दीनदयाल सिंह। सबसे पहला ऑप्शन है ठाकुर दीनदयाल सिंह, और दूसरा ऑप्शन है ठाकुर लक्ष्मण सिंह, तीसरा ऑप्शन है डॉक्टर राजनाथ सिंह, और चौथा ऑप्शन है पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है कमेंट में लिख देना, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का क्या नाम था। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इस तो परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। याद हो गया ना, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, हाँ तो हम सभी कहाँ थे, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी पे थे। ठीक है, सुभद्रा कुमारी चौहान के पिताजी का नाम है ठाकुर लक्ष्मण सिंह। ठीक है, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, मैं इस बात को दोबारा बोल रहा हूँ, यही सब क्वेश्चन पूछेगा, आप सभी याद करते जाओ। ठीक है, मैं प्लीज हाथ जोड़ के बोलता हूँ, सारे क्वेश्चन को याद करते जाना। ठीक है, अब बढ़ते हैं सभी 12 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, ध्यान से देखना, पहले क्वेश्चन को समझ लो, नीचे में ऑप्शन होगा। क्वेश्चन है 12 नंबर में, शेख सरिया। ठीक है, शेख सरैया लिखा हुआ है। ठीक है, शेख सरैया, ठीक, शेख सरिया लिखा हुआ है। ठीक है, शेख सरिया, हाँ शेख सरिया पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ। ठीक है, नाम ऐसा नाम है, ये तो साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, 12th क्लास के साइकोलॉजी सब्जेक्ट मेरे हिसाब से सबसे घटिया सब्जेक्ट है साइकोलॉजी सब्जेक्ट। ठीक है, वैसे तो अच्छा सब्जेक्ट है, लेकिन कोई भी सब्जेक्ट को बर्बाद नहीं करना चाहिए। कोई भी भगवान ने किसी को बनाया है तो किसी को फालतू नहीं बनाया है। ठीक है, अच्छा सब्जेक्ट है, बस उसमें वर्ड थोड़ा सा भारी रहता है, जिसके कारण विद्यार्थी नंबर नहीं ले, उसमें ज्यादा मार्क्स नहीं ले पाते हैं। ठीक है, विद्यार्थी क्या सोचते हैं, देखो ऐसे होता है तो सब सब्जेक्ट में अपने भाषा में आंसर लिखने से ज्यादा मार्क्स मिलता है, लेकिन यहाँ पर है साइकोलॉजी सब्जेक्ट में, अगर आप सभी साइकोलॉजी विषय में अगर आंसर नहीं लिखोगे तो आप सभी का नंबर ज्यादा नहीं मिलेगा। ठीक है, मैंने अपने भाषा में सब आंसर लिख दिया था, बट उतना नंबर नहीं मिला, मेरा कितना 87 नंबर आया था साइकोलॉजी सब्जेक्ट में। ठीक है, उसे सब्जेक्ट में 90% पढ़े है, बट साइकोलॉजी सब्जेक्ट में 87 नंबर आया था। ठीक है, शेख सरिया पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, चलो देखते हैं इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, शेख सरिया पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था, क्या होगा, सुभद्रा कुमारी चौहान को, जयशंकर प्रसाद को, रघुवीर साय को या फिर ज्ञानेंद्र पति को। ठीक है, शेख सरिया पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ था। ठीक है, नाम यही था ना, एक बार देख लेते हैं हम सभी। ठीक है, शेख सरिया, ठीक है, पढ़ने में दिक्कत हो गया थोड़ा सा, शेख सरिया। ठीक है, शेख सरिया है, शेख सरिया पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ, बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, 12 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए, सुभद्रा कुमारी चौहान को शेख सरिया पुरस्कार प्राप्त हुआ था। याद हो गया ना, आप देखना क्वेश्चन क्या 13 नंबर में। ठीक है, एकदम ध्यान पूर्वक देखो। ठीक है, कॉपी में नोट करते जाना। ठीक है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था, आप बताओ रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था। अगर आप सभी को ये सारे प्रश्न का उत्तर मालूम नहीं है तो आप सभी यहाँ अभी तक कुछ नहीं पढ़े हो। ठीक है, इसलिए बोलता ध्यान से देखना, अगर आप सभी इनसे पिछले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो। ठीक है, मतलब इस मेरा कहने का मतलब है इनसे पिछले वाले वीडियो, मतलब इनसे पहले जो मैंने हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया है, अगर आप सभी इनसे पहले वाले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप सभी वहां से जाकर के देख लेना। ठीक है, जिनका जो सब्जेक्ट है डिस्क्रिप्शन में जाना, वहां से आप सभी का सब प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा। ठीक है, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक मिलेगा, जिनका जो सब्जेक्ट है जाकर के देख लेना सारे वीडियो को, सारा डाउट आप सभी का क्लियर होते चले जाएगा। ठीक है, रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था, कितने बच्चे को मालूम है रघुवीर साय का जन्म कब हुआ था। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 9 दिसंबर 1929 सबका राइट आंसर है। ठीक है, रघुवीर साय का जन्म 9 दिसंबर 1929 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, 13 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, याद हो गया। अब देखना 14 नंबर में क्या क्वेश्चन है, लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन है या फिर लेखक कौन है, दोनों तरीका से पूछ सकता है, या फिर कथाकार कौन है, तीनों तरीका से पूछ सकता है। ठीक है, एकदम चुटकी मारते ही सॉल्व हो जाएगा सारा क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है 14 नंबर में, लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन है, क्या होगा, रघुवीर साय होगा, शमशेर बहादुर सिंह, महात्मा गांधी या फिर जयशंकर प्रसाद। ठीक है, जरा सोच के बताओ। ठीक है, हम सभी के पास अभी समय है। ठीक है, जरा सोच के बताओ इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा। ठीक है, समय है तो इसका गलत फायदा मत उठाओ। ठीक है, अगर समय आप सभी के पास थोड़ा सा समय बचा हुआ है तो इसका गलत फायदा मत उठाओ, अच्छा फायदा उठाओ। ठीक है, ताकि आप सभी का भलाई हो सके, अन्यथा आपकी मर्जी, मैं कुछ नहीं कर सकता, आई डोंट केयर। ठीक है, क्वेश्चन है लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन है। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो रघुवीर साय, इज द राइट आंसर। ठीक है, 14 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए रघुवीर साय हो जाएगा। ठीक है, लोग भूल गए हैं कि रचनाकार कौन है, कथाकार कौन है, लेखक कौन है, रघुवीर साय हो जाएगा। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था। ठीक है,
मैंने आप सभी को बता दिया है 12th क्लास के पूरे बुक का इस क्वेश्चन में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया गया है, जो 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था? कितने बच्चे को मालूम है? विपिन सिंह, हरदेव राम, या फिर हरदेव साय, या फिर विष्णु प्रभाकर। ठीक है, रघुवीर साय के पिताजी का क्या नाम था? कितने बच्चे को मालूम है? हाथ उठाओ या फिर पैर उठाओ। ठीक है, रघुवीर साय के, हम सभी हंसते हंसते आज की वीडियो में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। ठीक है, रघुवीर साय के पिता का क्या नाम था? हाँ, एक बार जान लो। अगर आप सभी अपने दोस्तों को नहीं बुलाए हो तो क्लास में आप सभी अपने दोस्तों को भी बुला लो, ताकि हम सभी को पढ़ते पढ़ते मजा आए। ठीक है, रघुवीर साय के पिताजी का क्या नाम था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, हरदेव साय सबका परफेक्ट आंसर है। ठीक है, एकदम 50 नंबर तक के क्वेश्चन हम सभी कवर करेंगे। ठीक है, 45 या फिर 50 क्वेश्चन। ठीक है, रघुवीर साय के पिता क्या नाम था? रघुवीर साय के पिताजी का नाम था हरदेव साय। याद हो गया? अब देखना क्वेश्चन क्या 16 नंबर में। ठीक है, क्वेश्चन है नावादास के शिक्षा गुरु कौन थे? ठीक है, कितने बच्चों को मालूम है नावादास के शिक्षा गुरु कौन थे? सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है। ठीक है, आप सभी रटते जाओ, क्वेश्चन को याद करते जाओ। ठीक है, नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? शिक्षा नहीं, दीक्षा। नावादास के दीक्षा गुरु कौन थे? तुलसीदास, स्वामी अग्रदास, पंडित बिरजू महाराज, या फिर गुरु गोविंद सिंह। कितने बच्चे को मालूम है? 16 का राइट आंसर क्या होगा? 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा, स्वामी अग्रदास। ठीक है, नावादास के दीक्षा गुरु स्वामी अग्रदास। ठीक है, 16 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी अग्रदास। ठीक है, आप सभी को मैं कितनी आसान भाषा में बताता हूं। ठीक है, पूरा यूट्यूब पर कोई इस तरह से नहीं बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 16 नंबर में। 17 नंबर में नावादास का स्थायी निवास कहां था? ठीक है, क्वेश्चन है नावादास का स्थायी निवास कहां पर था? आप सभी को मालूम होगा नावादास का स्थायी निवास कहां था। अगर आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख दो बस। ठीक है, नावादास का स्थायी निवास कहां पर था? ठीक है, 17 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वृंदावन। ठीक है, नावादास का स्थायी निवास वृंदावन में। याद हो आप सभी को? नावादास का स्थायी निवास वृंदावन। ठीक है, अब देखते हैं हम सभी नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 18। एक मिनट थोड़ा सा ऊपर चल गया, एक मिनट देखना। क्वेश्चन है शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ठीक है, 90% बच्चों को मालूम होगा, मैंने आप सभी को इनसे पिछले वाले वीडियो में भी बताया था शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। ठीक है, 103, 105, 108 या फिर 110। ठीक है, हाँ तो था आप सभी शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है। ठीक है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका राइट आंसर 105। ठीक है, 105। ठीक है, शिवराज भूषण में कितने अलंकारों का निरूपण हुआ है? ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 105 हो जाएगा। ठीक है, अब देखा 19 नंबर में क्या क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। एक मिनट, प्यास बहुत लगता है अभी ना। ठीक है, देखना क्वेश्चन 19 नंबर में शिवा बावनी किसकी कृति है? ठीक है, शिवा बावनी किसकी कृति है? जल्दी जल्दी बताओ, शिवा बावनी किसकी कृति है? आप सभी को मालूम है तो कमेंट में लिख दो, शिवा बावनी किसकी कृति है? तुलसीदास की, नावादास भूषण, या फिर स्वामी दयानंद। ठीक है, शिवा बावनी किसकी कृति है? ठीक है, शिवा बावनी किसकी कृति है? जरा बताइए आप सभी। 19 का परफेक्ट आंसर क्या हुआ? 19 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी भूषण हो जाएगा। ठीक है, शिवा बावनी जो है वो भूषण की कृति है। याद हो आप सभी को? शिवा बावनी को किसने लिखा? शिवा बावनी को भूषण ने लिखा था। ठीक है, याद हो गया? अब देखना क्वेश्चन क्या 20 नंबर में। एक मिनट क्वेश्चन है 20 नंबर में, बाड़ी वाह। ठीक है, बाड़ी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? देखो ये भी क्वेश्चन 12th क्लास की हिंदी से ही लिया गया है। क्वेश्चन है बाड़ी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? बाड़ी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? धरती, बादल, पानी, बार बार। ठीक है, मैं लिख के दे सकता हूं। 99% बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम नहीं होगा। ठीक है, लेकिन मुझको है। ठीक है, बाड़ी वाह शब्द का अर्थ क्या होता है? जल्दी जल्दी बताओ आप सभी। ये सब क्वेश्चन आप सभी को पूछेगा, मैं लिख के दे सकता हूं। व्याकरण से भी क्वेश्चन पूछेगा, वैसे ये व्याकरण से नहीं है। ठीक है, 12th क्लास की हिंदी से ही लिया गया है यह भी प्रश्न है, लेकिन व्याकरण से नहीं लिया गया। ठीक है, इस वीडियो में व्याकरण से कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, बट 12th क्लास के हिंदी से ही क्वेश्चन है। ठीक है, बस आप सभी को ये बताना है बाड़ी बा शब्द का अर्थ क्या होता है। ठीक है, बाड़ी बा शब्द का अर्थ होता है बादल। ठीक है, बाड़ी बा शब्द का अर्थ क्या होता है? बाड़ी बा शब्द का अर्थ होता है बादल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है बादल। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, बाड़ी बा शब्द का अर्थ होता है बादल। ठीक है, आगे देखिएगा आप सभी और भी क्वेश्चन ऐसा आएगा। क्वेश्चन है 21 नंबर में, जयशंकर प्रसाद का जन्म का स्थान कहां पर था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को पहले समझो, नोटिस करो, पहले क्वेश्चन को नोटिस करो। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां पर था? ठीक है, आप सभी वीडियो को सेव जरूर कर लेना। ठीक है, क्योंकि सारे क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का वीडियो आप सभी तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां पर था? ठीक है, पाटलिपुत्र, काशी, वृंदावन या फिर वाराणसी। कितने बच्चे को मालूम है जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां पर था? ठीक है, 21 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मेरे शेयर बम से 21 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वाराणसी में। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी। ठीक है, जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान कहां पर था? जयशंकर प्रसाद का जन्म स्थान वाराणसी था। ठीक है, अब देखना 22 नंबर में क्या क्वेश्चन है। एक मिनट, क्वेश्चन है 22 नंबर में, ध्यान से देखना। कंकाल उपन्यास किन की कृति है? कितने बच्चे को मालूम है कंकाल उपन्यास किन की कृति है? रघुवीर साय की, शमशेर बहादुर सिंह की, जयशंकर प्रसाद या फिर तुलसीदास की। ठीक है, कंकाल उपन्यास किन की कृति है? आप सभी हाथ उठा के बोलिएगा, सरस्वती माता की जय। ठीक है, कंकाल उपन्यास की कृति है। हम सभी पढ़ते, हम सभी हंसते हंसते पढ़ाई करेंगे। ठीक है, कंकाल उपन्यास की कृति है। ठीक है, 22 का परफेक्ट आंसर, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो जयशंकर प्रसाद, सबका राइट आंसर है। ठीक है, कंकाल उपन्यास जयशंकर प्रसाद की कृति है। याद हो गया? अब देखना क्वेश्चन क्या 23 नंबर में। ठीक है, कोई नहीं बताएगा, पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं बताएगा। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? कितने बच्चे को मालूम है? सबसे पहला ऑप्शन है अशोक प्रसाद। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं हम सभी।
क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन था जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था। ठीक है, जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? कितने बच्चों को मालूम है इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जयशंकर प्रसाद के पिताजी का क्या नाम था? तो इसका परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, देवी प्रसाद साहू। ठीक है, देवी प्रसाद साहू। जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम देवी प्रसाद साहू, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। देवी प्रसाद साहू जयशंकर प्रसाद के पिताजी का नाम था। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 24 नंबर में, तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? ठीक है, क्वेश्चन क्या? क्वेश्चन तुलसीदास जी के माता पिता का क्या नाम था? तुलसी देवी। ठीक है, तुलसी है, तुलसी देवी एवं अशोक दास सबसे पहला। दूसरा ऑप्शन है हुलसी देवी एवं आत्माराम दुबे। तीसरा ऑप्शन है ज्ञानकारी देवी एवं आत्माराम दुबे। चौथा ऑप्शन है पार्वती देवी एवं आत्माराम दुबे। कितने बच्चे को मालूम है तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था? 50% बच्चे को मालूम होगा। खैर ठीक है, आगे आपकी मर्जी, आप सभी कमेंट में लिख देना तुलसीदास के माता पिता का क्या नाम था। कितने बच्चे को मालूम है? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो, ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो हुलसी देवी एवं आत्माराम दुबे, सबका राइट आंसर। ठीक है, तुलसीदास के माता पिता का नाम ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, हुलसी देवी एवं आत्माराम दुबे। ठीक है, 24 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 24 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, हुलसी देवी एवं आत्माराम दुबे। ठीक है, याद रखिएगा सारे क्वेश्चन क्या है 2025 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन है 25 नंबर में, तुलसीदास का मूल नाम क्या था? ठीक है, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? शंकर था, बाउल था, राम बोला या फिर भुट्टन। ठीक है, भुट्टन हमारे नाम में, हमारे गांव में एक भुट्टन नाम का बुढ़वा है। ठीक है, तुलसीदास, उसे बुढ़वा नहीं दादाजी बोलना चाहिए, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। ठीक है, तुलसीदास के मूल नाम क्या है? तुलसीदास का मूल्य नाम है राम बोला। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, राम बोला हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास का मूल्य नाम क्या है? राम बोला है। ठीक है, अब देखना 26 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम मन लगा पढ़ाई करो। क्वेश्चन है 26 नंबर में, तुलसीदास का स्थायी निवास कहां था? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोला पहले क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन बोल रहा है तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? ठीक है, काशी में, वाराणसी, पाटलिपुत्र या फिर सीमांचल। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है तुलसीदास का अस्थायी निवास कहां पर था? ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? मुझे कमेंट में लिख के बताओ तुलसीदास का स्थायी निवास कहां पर था। ठीक है, 26 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर काशी हो जाएगा। ठीक है, तुलसीदास का स्थायी निवास काशी, तुलसीदास का स्थायी निवास कहां पर है? काशी में है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 27 नंबर में, आप सभी को यहां तक मजा आया कि नहीं? वीडियो में आप सभी को यहां तक पढ़ते पढ़ते मजा आया कि नहीं? आप सब मुझे कमेंट में यस और नो में बता दो। ठीक है, अगर आप सभी को मजा नहीं आया तो नो लिखो, अगर आप सभी को मजा आया तो यस लिखो। ठीक है, बस आप सभी यही एक रिक्वेस्ट है, आप सभी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बस सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एक लाइक कर दो, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, और कुछ नहीं चाहिए आप सभी से। ठीक है, क्वेश्चन है 27 नंबर में, अपना पैसा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, राधा रस केली के रचनाकार कौन है? ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है राधा रस केली के रचनाकार कौन है? नावादास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, राधा रस केली के रचनाकार कौन है? 2 सेकंड सोचिए। ठीक है, 2-4 सेकंड सोचिए, तब बताइए आप सभी कमेंट में लिख करके। ठीक है, हम सभी के पास थोड़ा समय है, हम सभी अच्छे से पढ़ाई करेंगे। ठीक है, राधा रस केली के रचनाकार कौन है? आप सभी को यह बताना कमेंट में लिख करके, राधा रस केली के रचनाकार कौन है? ठीक है, 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सूरदास हो जाएगा। ठीक है, राधा रस केली के रचनाकार कौन है? मेरे शेर एवं शेरनियों, राधा रस केली के रचनाकार है सूरदास। ठीक है, 27 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखना 28 नंबर में क्या क्वेश्चन है, पद्मावत की रचयिता कौन है? ठीक है, सारे प्रश्न 2025 बिहार बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पद्मावत के रचयिता कौन है? नावादास, तुलसीदास, सूरदास, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, जरा हाथ उठाइए, बोलेंगे सरस्वती माता की जय। ठीक है, 28 नंबर में क्वेश्चन क्या है? पद्मावत के रचयिता कौन है? ठीक है, 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होगा? 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, मलिक मोहम्मद जैसी। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी, पद्मावत के रचयिता कौन है? पद्मावत के रचयिता है मलिक मोहम्मद जैसी इज द राइट आंसर। 28 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि मैं आप सभी को ऑनलाइन ही सिर्फ पढ़ाता हूं, मेरे घर पे 10-15 विद्यार्थी ऐसे हैं जो 12th क्लास के बच्चे ऐसे हैं जो ऑफलाइन क्लास करते हैं। ठीक है, मेरा फोटो देखे। ठीक है, आप सभी थंबनेल पे मेरा फोटो देखे होंगे, इस पे मैं अपना फोटो दिया हूं थंबनेल पे। ठीक है, जिसको हम सभी पोस्टर बोलते हैं ठेठी भाषा में। ठीक है, आप सभी देख लेना मेरा एज क्या हो सकता है। ठीक है, बस वो करीब 1 महीना का फोटो है। ठीक है, 1 महीना पहले मैंने उस फोटो को कवर किया था, उसके बाद एडिट पीडिट किया, मैंने आप सभी को पोस्टर पे वो फोटो प्रमोट कर दिया। ठीक है, आप सभी मुझे मेरा फोटो देकर के आप सभी अंदाजा लगा सकते हो मेरा एज कितना हुआ होगा। ठीक है, आप सभी कमेंट बता दो। ठीक है, जिसका परफेक्ट आंसर होगा मैं उसको मतलब 100 रुपया का गिव अप जरूर रखूंगा। ठीक है, जिसका परफेक्ट आंसर होगा, मेरा एज कितना है, जिसका परफेक्ट आंसर होगा मैं उसके लिए 100 रुपया का गिव अप रखूंगा। ठीक है, उसको मैं हो सका तो मैं तो ऑनलाइन कैश पेड कर दूंगा, नहीं तो मैं थोड़ा सा उसके डिलीवरी दे सकता हूँ। ठीक है, डिलीवरी गिरवा सकता हूं। ठीक है, क्वेश्चन 29 नंबर में, चित्ररेखा किनकी कृति है? ठीक है, जरा सोच के बताइएगा, चित्ररेखा किनकी कृति है? मलिक मोहम्मद जैसी की, सूरदास, या फिर गजानन मागा मुक्तिबोध, या फिर विनोद कुमार शुक्ल, या फिर ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, चित्ररेखा किनकी कृति है? ठीक है, 29 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 29 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन में मलिक मोहम्मद जैसी की। ठीक है, चित्ररेखा किनकी कृति है? चित्ररेखा मलिक मोहम्मद जैसी की कृति है। ठीक है, अब देखना 30 नंबर में क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है गांव का घर पाठ के रचनाकार कौन है? ठीक है, गांव का घर पाठ के रचनाकार कौन है? कितने बच्चे को मालूम है गांव का घर पाठ के रचनाकार कौन है? या फिर गांव के घर शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? या फिर गांव के घर शीर्षक पाठ के
कथाकार कौन है, ठीक है। आप सभी को दो चार तरीका से पूछ सकता है, बस आप सभी को याद रखना है, ठीक है। गांव के घर पाठ के रचनाकार कौन है, क्या होगा इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर। 30 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी ज्ञानेंद्र पति हो जाएगा, ठीक है। गांव का घर शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। गांव का घर शीर्षक पाठ के लेखक है ज्ञानेंद्र पति, ठीक है। अब देखना 31 नंबर में क्या क्वेश्चन है, जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, ठीक है। कितने बच्चे को मालूम है, हाथ उठा के और कमेंट में लिख देना जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था। 1890, 1893, 1895 या फिर इनमें से कोई भी नहीं, ठीक है। जरा सोच के बताइएगा जय कृष्ण मूर्ति का जन्म कब हुआ था, ठीक है। 31 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 31 का परफेक्ट आंसर जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो 1895 सबका राइट आंसर है, ठीक है। जय कृष्ण मूर्ति का जन्म 1895 इसमें हुआ था, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन क्या 32 नंबर में, सारे क्वेश्चन बीबीआई क्वेश्चन है। क्वेश्चन 32 नंबर में 30 शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। क्वेश्चन है 30 शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। 90% बच्चे को मालूम होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 30 शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, ठीक है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो उदय प्रकाश सबका राइट आंसर, ठीक है। 30 शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, उदय प्रकाश, ठीक है। आप सभी को मालूम है त्रिच क्या होता है, त्रिच क्या होता है, त्रिच वह चीज है उसे तो इस कहानी के अनुसार त्रिच जो शीर्षक पाठ है उसमें इसको कीड़ा मकोड़ा सांप के नाम का सांप का दर्जा दिया है, ठीक है। स्नेक जिसको स्नेक बोलते हैं, ठीक है, इनको सांप का दर्जा दिया है, ठीक है। तो अगर त्रिच की आंख में किसी व्यक्ति का चेहरा मिल जाता है तो त्रिच उसका तब तक पीछा करता है जब तक उसको मार नहीं देता है, ठीक है। मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतर तरीके से बताया है, ठीक है। 30 शीर्षक पाठ से रिलेटेड मैंने सब्जेक्टिव क्वेश्चन में बेहतर तरीके से बताया है। अगर आप सब्जेक्टिव क्वेश्चन वाले वीडियो को नहीं देखे हो, ठीक है, मैं वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां जाकर के सब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख लेना, ठीक है। समझ गए। 30 शीर्षक पाठ के लेखक कौन है, उदय प्रकाश जी हैं, ठीक है। आप देखना 33 नंबर में, एक मिनट, क्वेश्चन 33 नंबर में बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। कितने बच्चे को मालूम है, जरा हाथ उठाइएगा। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, 23 जून 1845 या फिर 23 जून 1844 या फिर 12 जुलाई 1945 या फिर 14 जुलाई 1941। कितने बच्चे को मालूम है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था। 101% बच्चे को मालूम होगा बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, ठीक है। ये जितने बच्चे सोच लो, जितने बच्चे को इस क्वेश्चन का राइट आंसर मालूम नहीं है बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था या फिर बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, बातचीत शीर्षक पाठ के रचनाकार कौन है, जितने बच्चे को ये दोनों क्वेश्चन का उत्तर मालूम नहीं है, ठीक है, वो बच्चे मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दो, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो 23 जून 1844 सबका राइट आंसर, ठीक है। बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था 23 जून 1844 ईस्वी को, ठीक है। अब देखना एक मिनट थोड़ा सा ऊपर भाग जाता है ना। 34 नंबर में क्वेश्चन है 100 अजान 100 जान किन की कृति है, ठीक है। 100 अजान 100 जान किन की कृति है, रामधारी सिंह दिनकर की। चलो दूसरा ऑप्शन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट की, तीसरा ऑप्शन है भगत सिंह की, चौथा ऑप्शन में से कोई भी नहीं, ठीक है। क्वेश्चन क्या था 34 नंबर में, 34 नंबर में क्वेश्चन था 100 अजान 100 जान किन की कृति है, ठीक है। और कितने बच्चे को मालूम है 100 अजान 100 जान किन की कृति है, जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बी बता रहे हो बालकृष्ण भट्ट सबका राइट आंसर, ठीक है। 100 अजान 100 जान बालकृष्ण भट्ट की कृति है, यानी कि बालकृष्ण भट्ट ने उनको लिखा है, ठीक है। 34 का इस द परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 35 नंबर में, निम्न में से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश किनका जन्म स्थान है, ठीक है। मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा घुमा के पूछा, ठीक है। मैं ऐसे भी पूछ सकता था एग्जाम्पल के तौर पे बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां पर हुआ था, ठीक है, लेकिन मैंने इस क्वेश्चन को थोड़ा सा उल्टा कर दिया, ठीक है, उल्टा के पूछ लिया। निम्न में से इलाहाबाद उत्तर प्रदेश किनका जन्म स्थान है, ठीक है। इन चारों ऑप्शनों में इनका ऐसा कौन सा व्यक्ति है जिनका जन्म इलाहाबाद के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कितने बच्चे को मालूम हो सकता है, 35 का परफेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ठीक है। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए होगा बालकृष्ण भट्ट का, ठीक है। इलाहाबाद उत्तर प्रदेश बालकृष्ण भट्ट का जन्म कहां हुआ था मेरे शेर एवं शेरनियों। 35 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन ए इलाहाबाद उत्तर प्रदेश में बालकृष्ण भट्ट का जन्म हुआ था, ठीक है। आप सभी को मैंने बता दिया है, आप सभी को क्वेश्चन उल्टा पुल्टा के भी पूछ सकता है, ठीक है। समझ गए होंगे आप सभी 12th क्लास में चल गए हो, ठीक है। अब देखना क्वेश्चन है 36 नंबर में, सुखमय जीवन किन की कृति है, ठीक है। मैंने आप सभी को बता दिया, ठीक है। अगर आप सभी चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। अगर आप सभी को पढ़ाई करने में मजा आता है तो, ठीक है, मैं आप सभी को जिस तरह से पढ़ाता हूं आप सभी को पढ़ाई करने में मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। आगे आपकी मर्जी, मैं तो आप सभी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। क्वेश्चन है 36 नंबर में, सुखमय जीवन किन की कृति है। कितने बच्चे को मालूम है सुखमय जीवन किन की कृति है। जय कृष्ण मूर्ति, जगदीश चंद्र माथुर, मल्लिक या फिर चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ठीक है। सुखमय जीवन किन की कृति है, जरा हाथ को उठाकर बोलिएगा। 36 का परफेक्ट आंसर क्या होगा, 36 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बड्डी होगा चंद्रधर शर्मा गुलेरी की, ठीक है। सुखमय जीवन किन की कृति है, सुखमय जीवन चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कृति है, याद हो गया। अब देखना 37 नंबर में क्या क्वेश्चन, ठीक है। आप सभी जोरदार, ठीक है, जोरदार ताली के साथ बताइएगा आप सभी को क्लास में मजा आ रहा है कि नहीं, ठीक है। आप सभी वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है, क्योंकि आज हम सभी को आज के वीडियो में मजा आ रहा है, ठीक है। पढ़ाई करने में हम सभी को मजा आ रहा है और वीडियो पर ही इंटरेस्टेड जा रहा है, ठीक है। क्वेश्चन 37 नंबर में, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था, ठीक है।
जरा सोच के बताइएगा, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था? पंडित शिवराम, पंडित बिरजू महाराज, या फिर पंडित दीनदयाल, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था? 37 का राइट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर ए बता रहे हो पंडित शिवराम, सबका राइट आंसर। ठीक है, 37 का परफेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 37 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए पंडित शिवराम हो जाएगा। ठीक है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का नाम पंडित शिवराम। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन 38 नंबर, मुरब्बे शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, ये क्वेश्चन मैंने बताया था आप सभी को, मतलब 12 की 13 नंबर में क्वेश्चन और आया था। क्या क्वेश्चन था? क्वेश्चन याद नहीं है, आप सभी देख लेना पीछे जाकर के। ठीक है, अब देखो ये जो क्वेश्चन है, मुरब्बे शब्द का अर्थ क्या होता है? ठीक है, करीब 40% बच्चों को, 40 या फिर 20% बच्चे को मालूम होगा, जो बच्चे पढ़ने में तेज होंगे, और फालतू बच्चे को इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर मालूम नहीं होगा। ठीक है, मुरब्बे शब्द का अर्थ क्या होता है? ये किस शीर्षक पाठ से लिया गया ये क्वेश्चन, मैं आपको वो भी बताऊंगा। ठीक है, मुरब्बे शब्द का क्या अर्थ होता है? कितने बच्चे को मालूम है? जिनको मालूम है कमेंट में लिख दो। मुरब्बे शब्द का क्या अर्थ होता है? पृथ्वी होता है, आकाश, नावड़ों के पास की जमीन, या फिर मंदिर। ठीक है, देखो मैं बताता हूं। ठीक है, सुनिएगा मेरी बातों को गौर से। मुरब्बे शब्द का अर्थ होता है वैसे नावड़ों के पास की जमीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है, नावड़ों के पास की जमीन। ठीक है, जो किस शीर्षक पाठ से लिया गया आप सभी को मालूम है? उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था किसमें है? आप सभी को मालूम होगा, उसने कहा था। उसने जो कहा मैंने वो पूरा किया। ठीक है, जो फौजी मैदान छोड़ के भागते हैं उनको आगे पीछे वाले फौजी गोली मार देते हैं। ठीक है, जो मतलब चीटर, जिसको नहीं समझ चीटर बोलते हैं। ठीक है, जो फौजी मैदान छोड़ के भागते हैं, जो उसको मतलब देशद्रोही उसको बोलो। ठीक है, देशद्रोही भी बोल सकते हैं उसको। ठीक है, खैर छोड़ो, अगर ज्यादा समझाऊंगा तो वीडियो का लेंथ काफी लंबा हो जाएगा। ठीक है, मुरब्बे शब्द का अर्थ होता है नहरों के पास की जमीन। ठीक है, जो मुरब्बे खा के मरते हैं उनको नहर के पास की जमीन नहीं मिलती है। ठीक है, यही सब बताया। ठीक है, मैंने आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन में सारी बातों को अच्छे तरीके से बता दिया है। ठीक है, आप सभी सब्जेक्टिव क्वेश्चन को जरूर देख लेना, वीडियो के प्ले लिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया गया है। ठीक है, अब देखना क्वेश्चन क्या 39 नंबर में क्वेश्चन है, जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? कितने बच्चों को मालूम है जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? कलावती देवी, पार्वती देवी, प्रभावती देवी, या फिर रत्नावली देवी। ठीक है, रत्नावती देवी। जयप्रकाश नारायण के पत्नी का क्या नाम था? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर बी बता रहे हो सबका गलत आंसर है। जितने बच्चे ऑप्शन नंबर सी बता रहे हो प्रभावती देवी, सबका राइट आंसर। ठीक है, जयप्रकाश नारायण के कन्या का नाम, यानी कि पत्नी का नाम, वाइफ का नाम प्रभावती देवी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं 40 नंबर की क्वेश्चन करो। ठीक है, आप सभी ध्यान से देखिएगा। ठीक है, एकदम मन लगा के पढ़ाई करिएगा। क्वेश्चन है 40 नंबर में, जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए? ठीक है, या फिर आपसे को ये क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है, जयप्रकाश नारायण जी कम्युनिस्ट पार्टी में कब शामिल हुए, या फिर जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए। समझ गए आप सभी? आप बताओ 40 का राइट आंसर क्या होगा? 40 का राइट आंसर क्या होगा? 1928 को, 1929, 1932 या फिर 1942। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में कब शामिल हुए थे? ठीक है, 40 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 को। ठीक है, याद हो आप सभी को, 40 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी 1929 ईस्वी में। ठीक है, जयप्रकाश नारायण जी कांग्रेस में शामिल हो गए थे। याद हो गया आप सभी को? यही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी, यहां तक जितने भी क्वेश्चन को कवर किए हो आप सभी को 2025 के बिहार बोर्ड एग्जाम में यही सब क्वेश्चन पूछेगा, और इनसे पिछले वाले वीडियो में जो बताया गया वही सब क्वेश्चन पूछेगा आप सभी को। ठीक है, घुमा फिरा के बस वही सब क्वेश्चन पूछेगा, याद कर लेना आप सभी, ध्यान से देख लेना। ठीक है, आगे आपकी मर्जी। अब देखना क्वेश्चन 41 नंबर में, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी कृति है? जरा सोच के बताइएगा। रिकंस्ट्रक्शन, एक मिनट क्लीन कर देता हूं। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी किनकी कृति है? किसका बताओ? 41 का परफेक्ट आंसर क्या होगा? जितने बच्चे ऑप्शन नंबर डी बता रहे हो जयप्रकाश नारायण, सबका राइट आंसर है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी जयप्रकाश नारायण की कृति है, यानी इनको किन किन लिखा है? इनको जयप्रकाश नारायण ने लिखा है। ठीक है, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी को जयप्रकाश नारायण ने लिखा है, उनकी कृति है। ठीक है, याद हो गया आप सभी को? अब देखना क्वेश्चन क्या 42 नंबर में क्वेश्चन है, हारे को हरिनाम किनकी कृति है? हारे को हरिनाम किनकी कृति है? जयप्रकाश नारायण, रामधारी सिंह दिनकर, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, या फिर उदय प्रकाश। ठीक है, कितने बच्चे को मालूम है? हाथ उठा के बोलिए, सरस्वती माता की जय। ठीक है, हारे को हरिनाम किनकी कृति है? 42 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामधारी सिंह दिनकर की। याद होगा आप सभी को? हारे को हरिनाम के रचनाकार कौन है? हारे को हरिनाम के रचनाकार है रामधारी सिंह दिनकर जी। ठीक है, अब देखना 43 नंबर में क्या क्वेश्चन है। ठीक है, मेरा कहना मानोगे आप सभी? मेरा कहना मानो। ठीक है, आज के वीडियो में 45 क्वेश्चन को ही रहने दो। ठीक है, हम सभी नेक्स्ट वाले वीडियो में मैंने आप सभी को बता दिया है पहले। ठीक है, आप सभी का एग्जाम आते आते मैं आप सभी को ऐसे ऐसे क्वेश्चन प्रमोट कर दूंगा, आप सभी का ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों का टेंशन दूर हो जाएगा। ठीक है, बस आप सभी भरोसा बनाए रखना, अन्यथा आपकी मर्जी। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, हम सभी आज के वीडियो में भी 45 क्वेश्चन को ही कवर करेंगे। क्वेश्चन है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? 7 मार्च 1910, 7 मार्च 1911, 8 अप्रैल 1912, या फिर 12 अप्रैल 1914। कितने बच्चे को मालूम है अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? 43 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 7 मार्च 1911 को। ठीक है, अज्ञा जी का जन्म कब हुआ था? अज्ञा जी का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, अब देखें क्या है 44 नंबर में, एक मिनट। निम्न में से अज्ञा जी कौन से भाषा जानते थे? कितने बच्चों को मालूम है? मैंने आप सभी को बता दिया। ठीक है, ये सारे प्रश्न 2025 के नई पैटर्न पर जो आधारित है,
मतलब जो मॉडल पेपर नया निकला है उसी से क्वेश्चन लाया गया है। ठीक है, निम्न में से, ठीक है, निम्न में से अज्ञा जी कौन से भाषा जानते थे। ठीक है, उसमें मॉडल पेपर से तो छांट के नहीं दिया गया है मेरे अनुसार। ठीक है, मेरे अनुसार सारे क्वेश्चन 2025 के नए पैटर्न पर रहते हैं। ठीक है, मैं आपसी को यह क्वेश्चन 12th क्लास की हिंदी बुक से, पूरा बुक से क्वेश्चन को मैंने बनाया है। ठीक है, निम्न में से अज्ञा जी कौन से भाषा जानते थे। हिंदी होगा, अंग्रेजी होगा, संस्कृत होगा, क्या होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अज्ञा जी जो है, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद वात्स्यन अज्ञा जी, उनको बहुत भाषा का ज्ञान था। ठीक है, मतलब अज्ञा जी बहुत भाषा जानते थे। ठीक है, हिंदी हो गया, संस्कृत हो गया, फारसी हो गया, उर्दू हो गया, मराठी हो गया, पंजाबी होगा, गुजराती होगा, सब भाषा जानते थे अज्ञा जी। ठीक है, समझ गए होंगे आप सभी। ठीक है, 44 का परफेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, अब देखना इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन है भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। सारे बच्चे को मालूम होगा भगत सिंह के संपूर्ण परिवार क्या थे। डॉक्टर थे, स्वाधीनता सेनानी, नीचे कुछ ऑप्शन दिया होगा। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन का परफेक्ट आंसर ऑप्शन बी होगा, स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, भगत सिंह के संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी। ठीक है, स्वाधीनता सेनानी का मतलब क्या हुआ, कितने बच्चे के मन में डाउट चल रहा होगा, मैं आपको वीडियो के लास्ट में बता देता हूं। स्वाधीनता सेनानी का मतलब क्या होता है। स्वाधीनता सेनानी का मतलब होता है जिनके व्यक्ति, ठीक है, जिनके संपूर्ण परिवार फौज में ही भर्ती रहते हैं। ठीक है, मतलब कानूनी तौर पर वो हमेशा कानून में ही रहते थे। ठीक है, भगत सिंह का संपूर्ण परिवार स्वाधीनता सेनानी आता था। ठीक है, आई होप कि आप सभी को आज के वीडियो में मजा आया होगा और आप सभी को मेरे द्वारा बताए गए तरीके से सारा क्वेश्चन दिमाग में फिट हो गया होगा। ठीक है, बस आप सभी से ये रिक्वेस्ट है, बस आप सभी वीडियो को लाइक कर दो। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं आप सभी को 12th क्लास की तैयारी इसी चैनल के माध्यम से करवाता हूं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, तब तक मिलेंगे नेक्स्ट वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। ठीक है।